प्रिय साथियों नमस्कार। नमः संस्कृताय। साथियों, जैसा कि हम इसके पहले आप लोगों को पढ़ा रहे थे नीति शतक, सोच रहे हैं नीति शतक में जो है आपका दैव पद्धता चालू होगा। दैव पद्धत चालू होगा और इसके पहले आपका धैर्य पद्धत था जो कि समाप्त हो गया है। अब धैर्य पद्धत समाप्त हो गया, अब दैव पद्धत चालू है। दैव पद्धत में पहला श्लोक है दैव पद्धत का, जो कि सादुर्विक्रीडित छंद में निबद्ध है। मेरे प्रिय साथियों, इसके पहले हम यूजीसी फर्स्ट पेपर कंप्यूटर पढ़ा रहे थे। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साथियों, इसको अब हम बाद में बताएंगे। आज हम पहले जो है, अब नीति शतक काफ़ी दिन से छोड़े हो गया है, तो पहले हम दैव पद्धत समाप्त कर लेंगे, तभी जो है आगे कुछ पढ़ाएंगे। धैर्य पद्धति यहाँ खत्म हो गया है। हो गया। दैव पद्धत यहीं लिखे रहे हैं, दैव पद्धत, इसको इसे रहने देंगे। तो इसमें दैव पद्धत मतलब भाग्य पद्धत है। भाग पद्धत में ये कहा गया है, नेतायस्य बृहस्पति प्रहरणम वज्रम सुरा सैनिका स्वर्गो दुर्गमनुग्रह खलु हरि रैवतो वारणः इत्याश्चर्य बलान्वितोऽपि बलभिद भग्नः परैः संगरी तद व्यक्तम ननु दैवमेव शरणम धिग्धिग वृथा पौरुषम। पौरुषम माने पुरुषार्थ, भाग्य को धिक्कार है, ये कहने का है। कहने मतलब ये है कि जिस इंद्र के नेता सलाहकार स्वयं बृहस्पति थे, जिसका हथियार वज्र था और सैनिक सारे देवगण, जिसका कि दुर्ग स्वर्ग था और जिस पर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा रहती थी, जिसका ऐरावत हाथी था, ऐसे अद्भुत बल समन्वित इंद्र समर में अपने शत्रुओं से हार खाकर भाग जाते थे। इसलिए स्पष्ट है कि भाग्य का ही एक भरोसा ही है, छी पुरुष वृथा है। कहने मतलब ये है कि जिस इंद्र के नेता सलाहकार स्वयं बृहस्पति थे, कहने मतलब कि इंद्र भी युद्ध में हार जाते हैं, जबकि उनके सलाहकार बृहस्पति थे और उनका हथियार वज्र था। मतलब सलाहकार की बात कहा जा रहा है, सलाहकार भी अच्छे थे और वज्र मतलब कि हथियार भी तगड़ा था। तो वज्र था और सारे सैनिक देवगण थे, जिसका कि दुर्ग स्वर्ग था और जिस पर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा रहती थी। भाई देवता लोगन पर विष्णु कृपा रहती थी, जिसका ऐरावत हाथी था। ऐसे अद्भुत बलशाली इंद्र समर में अपने शत्रुओं से हार खाकर भाग जाते थे। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया कि भाग्य का ही एक भरोसा है, छी मतलब बाकी सब पुरुषार्थ बेकार है। कहने मतलब यह कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी कोई चीज़ भाग्य बस पा जाता है, कितना ही मेहनत कीजिए, लेकिन वही हाल है कि संजोग से कोई कार्य हो जाता है। तो ये
अक्सर देखा गया है कि, और कभी कभी क्या होता है, कितना हो शिद्दत से काम करिए, कितना हो बढ़िया मेहनत से काम करिए, पता लगे ऐसा निकल जाएगा कि आप जान लगेगा हरी यार हम तो इतना दिनों से इतना तपस्या से इतना मेहनत किए लेकिन ये काम नहीं हुआ। तो कभी कभी क्या होता है कि एकदम न चाहते हुए भी आप नहीं मन है फिर भी काम हो जा रहा है, तो ये भाग्य पद्धति है। तो इसमें यही बात कहा गया है कि जब इंद्र हार जाता है तो ही कहीं पुरुषार्थ बेकार है। अब इसमें पुरुषार्थ के धिक्कार रहे हैं, तो वही चीज़ है, कोई आदमी कोई चीज़ एकदम पता लगा कि वही हाल है, परेशान है, एकाएक घटना घट गई, नहीं चाह रहे हैं सब कोई, भाई हर चीज़ किस्मत, बहुत चीज़ें किस्मत से मिल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर दूसरा है भागना। इसमें जो है आप इसका चलिए एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, इसके बाद हम व्याकरण तो टिप्पणी बात करा देंगे। अब इसमें कह रहा है भग्नाशस्य करंड पिंडित तनोर क्षुधा कृत्वा खुर विवरण स्वयं निपत्तो नक्तम मुखे भोगिनः तृप्तस्तृप्त सितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा स्वस्थस्तिष्ठ दैवमेव ही परम वृद्धोक्षय कारणम। कहानी मतलब वही है, एक कहानी नहीं है, एक सांप है। तो क्या है कि वो पिटारा बंद हो गया सांप हुआ, और बंद है पिटारा बंद हो गया संजोग से, अब वो निकलना चाह रहा है, निकल नहीं पा रहा है। तो इसमें यही बता रहे हैं तब तक क्या है कि जहाँ से निकलना चाह रहा है वहीं पे चूहा जो है, चूहा काम है काटना, चूहा काटते काटते पहुँचा, और जैसे चूहा काटा तैसे सांप वहीं एकदम बैठा था मुहाने पे, एकदम उसको पकड़ लिया, खा लिया, खाने के बाद उसी रास्ते से निकल आया। यही कहने का मतलब है। एक सांप पिटारे में बंद निराश है, भूख मार तड़प रहा है, भूख के मारे शिथिल पड़ा, गुड़िया हुआ बैठा था। रात में एक चूहा उस पिटारे से छेद करके आप से आप उस सांप के मुंह में जा गिरा। उसका मांस खा तृप्त होकर वह सांप उसी छेद से होकर तुरंत बाहर निकल भागा। हे लोगों, स्थिर रहो, बुद्धि और क्षय का उन्नति अवनति का बड़ा कारण भाग्य ही है। कहने मतलब ये है कि यही चीज़ है भाई, जैसे भाग्य से बहुत कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, और अगर भाग्य में किस्मत में नहीं है कितना ही मेहनत कीजिए, कोरोना आ जाएगा, तो ऐसे हो जाता है सब। आदमी मृत्यु भी तो सब भाग्य से होता है, आदमी लाख चाहे लेकिन जब मौत बता रहता है तो हो जाएगा, जो घटना घटती रहेगी हो जाएगी, आपके न चाहते हुए हो न चाहते हुए भी। यही भाग्य पद्धति में बताया जाया है, सब कुछ भाग्य से ही मिलता है। भाई आप कितना भी परिश्रम कीजिए, यदि आपके किस्मत में नहीं है तो वो चीज़ नहीं मिलेगा। कहने मतलब है, कहावत है कि भाई लेखन जो विधान में लिखा गया है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। तो इसमें यही बात बताया गया है। फिर तीसरा है कि खलवाट वाला उदाहरण देते हैं। इसमें कहते हैं खलवाटो दिवसेश्वर किरणे संतापिते मस्तके गच्छन् ते देशमना तपम द्रुत गतिस्तालस्य मूलम गतः तत्राप्तस्य मोहाफलेन पततां भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र दैवहतकस् तत्रैव यान्त्यासदः। कहने मतलब है, कोई गंजा मनुष्य सूर्य की किरणों से संतप्त हो, छायादार जगह। भाई कोई आदमी है जिसके पास सिर में बाल नहीं है, टकला है, गंजा है, तो वो बेचारा क्या है, धूप से, भाई जाहिर सी बात है कि सिर में बाल नहीं रहेगा तो तगड़ी धूप रहेगी, जब जेठ की मई जून की, तो जब तपेगा तो सिर में भाई लगेगा ही धूप। तो उसमें ये बता रहे हैं, कोई खलवाट माने गंजा, कोई गंजा मनुष्य सूर्य की किरणों से संतप्त हो, छायादार जगह की खोज में तेजी से चलता चलता एक ताड़ के वृक्ष के नीचे जा खड़ा हुआ।
पर यहाँ पर भी ताड़ का बड़ा भारी फल जोर से उसके सिर पर गिर पड़ा, जिससे उसका सिर फट करके फूट गया। प्रायः देखा जाता है अभागा जहाँ जहाँ जाता है विपत्ति भी वहीं उसके पीछे पीछे लग जाती है। तो मेरे साथियों, तो वही हाल है कि भाई जिसके किस्मत में नहीं लिखा है तो जहाँ जाएगा वहीं कहे नाइक जहाँ जाए वहीं पड़े पाथर पड़े। तो आदमी बहुत लोगों के साथ ऐसी घटना घटी ही जाती है, वो व्यक्ति हमेशा परेशान ही रहता है। जहाँ भी वो जाएगा उसके सामने समस्या हर तरह से कोई न कोई दिक्कत खड़ी ही रहेगी। फिर है आगे वाला श्लोक, ये हो गया। गज भुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकर योर ग्रह पीडनम मतिमताम च विलोक दर्दताम विद्रोहो बलवानित में मति। कहने मतलब हाथी, सांप और पक्षी का बांधा जाना, चंद्रमा और सूर्य में ग्रहण लगना और बुद्धिमानों की दरिद्रता को देखकर मेरी राय में तो यही बात है ठीक उचित है, भाग्य बलवान है। भाई आदमी जाहिर सी बात है पढ़ लिख करके अगर नौकरी न पाए तो वही हाल है। भाई हाथी लोग बांध ले रहे हैं, सांप, पक्षी, चंद्रमा, सूर्य में ग्रहण लगना, बुद्धिमानों दरिद्रता देख करके। भाई आदमी बुद्धिमान है लेकिन गरीब है तो ये मतलब भाग्य को धिक्कार रहे हैं, भाग्य बलवान है। फिर आगे है कि सृजति तावद शेषा गुणाकरम पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवः तदपि तत्क्षण भंग करोति चेदः कष्टम पंडिताम विधेहि। इसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मा सर्वगुण संपन्न तथा पृथ्वी के भूषण पुरुष रत्न की सृष्टि तो करता है सही, परंतु उसे वह क्षणभंगुर बना देता है। दुख ब्रह्म की कैसी मूर्खता है। कहने मतलब यह है माने पृथ्वी की सृष्टि तो करता है लेकिन उसको नश्वर बना देता है, मतलब आदमी मरणशील है। यही क्षणभंगुरता दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा की कैसी ये क्षणभंगुरता है कि एक बार पैदा करता है फिर मारता भी है। ये चीज़ें मतलब भगवान भाग्य है सब कुछ। फिर है कि इसमें यह बताया जा रहा है कि अमृत निधानम अयम अमृत निधानम नायकोपौषधीनम शतभिष गणव्यातः शंभु मूर्धनौर वतंसः विरह यति न चैनम राजयक्षमासांकम हत विधि परिपाका के नवालंगनीय। कहने मतलब यह है कि यद्यपि चंद्रमा अमृत का खजाना है चंद्रमा, लेकिन वहाँ में चंद्रग्रहण लग गया थे। संजीवनी आदि औषधियों के स्वामी है, सब बद्यों से घिरा रहता है और स्वयं शिव के सिर का भूषण है, फिर भी चंद्रमा को भी राज यक्षमा रोग नहीं छोड़ता, इसे भी धर दबाता है अथवा भाग्य का लिखा विधि की विधान को मिटा नहीं सकता। कहने मतलब यह है कि वही भाव है मतलब ये सब है कि अमृत निधानम है, ये है वो है, फिर भी उसको सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं लग जाता है। तो वही बात है। राजयक्षमा मतलब टीबी, तो टीबी वाली बात इसमें कहें कि टीबी रोग से ग्रस्त है, तो बात वही है क्योंकि जो क्षय रोग तो वहाँ क्षय रोग से आज से वही है चंद्र ग्रहण से, भाई उनको भी चंद्र ग्रहण लगता है। अयम अमृत निधानम माने यद्यपि यह चंद्रमा अमृत खजाना है, संजीवनी आदि औषधियों स्वामी है, सब बद्यों घिरा रहता है और स्वयं शिव के सिर का भूषण, फिर भी चंद्रमा को भी राजयक्षमा रोग नहीं छोड़ता, इसे भी धर दबाता है। तो आदमी जैसे टीबी राजयक्षमा ये सब आदमी के रोग हैं, लेकिन चंद्रमा बताने मतलब है कि वही बात है चंद्रग्रहण की। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों आपका 4-5 श्लोक अब 89 में है कि 89वां श्लोक है प्रिय सख है विपदंड घात
प्रपात परंपरा परिचय चले चिंता चक्री निधाय विधि खलह मृदम्यु बलात् पिंडी कृत प्रगल्भ वत भय भयमति मनु नु जानीमा किमत्र विधास्यति। माने हे प्रिय मित्र, दुष्ट ब्रह्मा ढीठ कुम्हार की भांति मेरे चित्त को माटी के लोदा बनाकर चिंता रूपी चाक पर उसे बढ़ाकर विपत्ति डंडे की मार से घुमा नचा रहा है। मैं नहीं जानता यह क्या करेगा, कैसी कैसी विपत्ति मुझ पर पड़ेगी, मैं नहीं जानता। भगवान भाग्य कितना मतलब क्या क्या कराएगा। तो यहाँ ब्रह्मा बता रहे हैं, ब्रह्मा जो है नहीं है, ब्रह्मा जिसको जो चाहे सो बना दे। जैसे मिट्टी घोड़ा बनाना है तो उसको पटकता है, पीटता है, फिर घुमाता है चाक को, फिर कुल्हड़ बनाता है या फिर कोई घड़ी के पात्र बनाता है। तो वहाँ मतलब ये भाव दिखाया गया है, मतलब कि विपत्ति मतलब भाग्य जो चाहता है सो कराता है। क्या क्या कराता है, विपत्ति ये है वो है, ब्रह्मा उसको ऐसा करता है वैसा करता है, कुम्हार चाक घुमाता है, फिर वही है भाग्य भी सब कुछ है। तो वही है कि इसमें है कुम्हार दुष्ट ब्रह्मा ढीठ कुम्हार की भांति मेरे चित्त को माटी की लोदा के समान चिंता रूपी चाक पर उसे चढ़ाकर विपत्ति रूपी डंडे से घुमा रहा है, यही भाव है। तो प्रिय साथियों नमस्कार, और शेष बातें अगले वीडियो में। साथियों आपने इतना समय दिया, इतना स्नेह दिया, प्रेम दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी के साथ इसी तरह आप लोग मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, और जो है इसमें कुछ तो सीख मिलेगी ही आपको। ऐसा नहीं है कि भर्तृहरि बाबा कुछ गलत बात बताए हैं, भाई ये समाज के लिए अच्छी बातें बताए हैं जो कि जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। मेरे प्रिय साथियों नमस्कार, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।